क्या रेवड़ी की राजनीति में कोई भी दल नहीं पीछे? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी नहीं चेत रही पार्टियां। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज हम बात करेंगे चुनाव के वक्त जनता को बांटी जाने वाली मुफ्त की रेवड़ियों के बारे में। आखिर चुनाव से पहले ये रेवड़ी बांटकर कैसे जनता को मूर्ख बनाती हैं ये राजनीतिक पार्टियां? जानिए क्या है पूरा मामला। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, पर राष्ट्रीय राजधानी के चुनावी रण में राजनीतिक दल उतरने को तैयार जरूर हैं। नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी ने जनता को लुभाने के अपने परंपरागत तरीके यानी कि रेवड़ी संस्कृति को नए पैकेज में डालकर क्रिसमस के समय संता की तरह गिफ्ट बांटने निकल गई है। मगर फ्रीबीज की आधुनिक जनक समझी जाने वाली आम आदमी पार्टी ही अब भारतीय लोकतंत्र में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाली एकमात्र पार्टी बनकर नहीं रह गई है, बल्कि अब केंद्र सरकार से लेकर तमाम राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल इसकी अगुवाई करते दिख रहे हैं। क्या रेवड़ी बांटने में आम आदमी पार्टी सबसे आगे है? जानिए। 5 गारंटी देने का दम भरने वाली अरविंद केजरीवाल छठी रेवड़ी के रूप में महिला सम्मान योजना और 7वीं रेवड़ी के रूप में बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। शराब की एक बोतल पर दूसरी फ्री देने पर बात नहीं बनती नजर आई तो रेवड़ी की शक्ल ही बदल दी। अन्ना हजारे कैंपेन, लोकपाल कैंपेन, शीला दीक्षित पोल खोल कैंपेन से लेकर नारों से भी काम बनता शायद नजर नहीं आया तो अब की रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन लेकर दिल्ली सरकार आई, जहां आम आदमी पार्टी सुप्रीमो खुलेआम जनता को उनकी फ्रीबीज की आदत को ललकार कर पूछते नजर आए कि मुफ्त की रेवड़ी लेनी है या नहीं। यह अलग बात है कि सीसीटीवी विहीन दिल्ली, लोकपाल को ताकती दिल्ली, घोसट पेंशट से भरे मोहल्ला क्लिनिक वाली दिल्ली नए वादों पर वारी नजर आएगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। दिल्ली सरकार ने हालिया बजट 76,000 करोड़ रुपए का पेश किया था। मुफ्त की योजनाओं पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है जो कुल बजट का लगभग 14% है। महिला सम्मान योजना में 2100 रुपए प्रति माह देने का ऐलान करने वाली सरकार पर 38 लाख महिलाओं को लाभ देने के लिए 11,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे। इसका अर्थ यह है कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने में ही बजट का 30% स्वाहा कर दिया जाएगा। इसमें अभी संजीवनी योजना पर आए खर्चों को मिला दिया जाए तो पता नहीं यह खर्च कितना बढ़ेगा। ऐसे में दिल्ली का मूलभूत जरूरतें जैसे पानी, सड़क, बिजली, परिवहन, कचरा नियंत्रण आदि पर सरकार क्या ही रुक कर रखेगी और कौन सी नई योजनाएं बनाएगी? इस नारेबाजी में केजरीवाल ही नहीं अकेले और भी खिलाड़ी हैं शामिल। जानिए कौन है वो लोग। भारतीय लोकतंत्र ने लोक हितकारी नीतियों के लिए शासन का संघर्ष देखा। चुनाव के समय घोषित घोषणाओं पत्रों से ज्यादा प्रभावशाली जनता के बीच नेताओं द्वारा साड़ी, शराब और रुपया को बांटकर वोट पाने का आसान तरीका देखा। अब हालात ये हैं, घोषणा पत्रों की चर्चा ना तो आम आदमी के बीच ही दिखती है और ना ही पार्टियां ही इस खाना पूर्ति से ज्यादा तवज्जो देती हैं। मुफ्त की योजनाओं द्वारा पार्टियां वोटर्स को अपनी ओर खींचने में बहुत हद तक सफल भी होती दिख रही हैं। बिना ज्यादा गुणा गणित के ये बेहद ही सरल राजनीति बन गई है। हाल ही में महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के चुनावों ने इस पर पुनः मुहर लगा दी है। हालांकि ऐसी कोई भी योजना निम्न और मध्यम वर्ग आर्थिक वर्ग के लोगों को वित्तीय सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से ही की जाती है, मगर हाल के तमाम राज्यों के बजट ने इस बात को भी पुख्ता किया है कि ऐसी योजनाएं राज्य के बजट पर अतिरिक्त खर्च को डाल देती हैं। इनके दूरगामी परिणाम भी राज्य के आर्थिक मजबूती में सेंध मारते हैं। महाराष्ट्र ने बढ़ाया आर्थिक बोझ जिससे हालत और भी खराब हो गई। कैसे? जानिए। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 20,051 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे वाला बजट पेश किया। महिलाएं, युवाओं और किसानों समेत अन्य आर्थिक सामाजिक तौर पर पिछड़े वर्गों के लिए अनेक रियायतों का ऐलान किया गया, जिसे धरातल पर उतारने के लिए 80,000 करोड़ रुपए से अधिक के व्यय की संभावना है। अब ऐसे में चुनाव के ठीक 6 महीने पूर्व मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना,
मैं 21 से 60 साल के आयु की हर महिला को हर महीने 1500 रुपए देने की मुफ्त वाली योजना लगाकर पहले से घाटे में चल रही राज्य सरकार के माथे पर 46,000 करोड़ का अतिरिक्त भार लाद दिया गया। बिना किसी फाइनेंशियल रोड मैप के इस तरह की योजनाओं को लाना अपने आप में हास्यास्पद है। हिमाचल का भी हाल बहुत बेहाल है, पर कैसे हुआ और किसने किया जानिए। इसी तरह 2022 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 10 योजनाएं लेकर आई थी, जिनमें मुख्य रूप से 300 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने जैसी गारंटी शामिल थी। 2 सालों में सिर्फ 2400 महिलाओं को ही 1500 रुपए प्रति माह का लाभ मिला और 300 यूनिट बिजली मुफ्त की रेवड़ी देने के लिए तो अभी इन्हें ना रेवड़ी के लिए तिल मिले हैं और ना ही गुड़। 20 महीने में 21,366 करोड़ का कर्ज ले चुकी सुक्खू सरकार ने मोटे तौर पर जनता को मुफ्त की अफीम तो सुंघा दी, मगर इसे पूरा करने में खुद ही बेहोश हो गई। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष की समाप्ति तक हिमाचल पर 94,992.2 करोड़ रुपए का कर्ज हो जाएगा। कांग्रेस की कर्नाटक सरकार के भी कमोवेश यही हालात है। कर्नाटक में भी कांग्रेस की मुफ्तखोरी नीति ने राज्य की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। प्रदेश सरकार अब देश में कर्ज मांग कर हार गई है। वहीं वर्ल्ड बैंक से 5,000 करोड़ का रुपए कर्ज लेने की तैयारी में है। हालांकि ये पैसे बेंगलुरु जैसे शहर को आपदाओं से बचाने के नाम पर मांगे जा रहे हैं, मगर सरकार को मुफ्त की रेवड़ी बांटने से फुर्सत मिलती तब तो राज्य के विकास के कामों पर पैसा और ध्यान खर्च करती। क्या कांग्रेस के साथ भाजपा भी उसी राह पर चल रही है? अब ये भी जान लीजिए, बड़ा सवाल है ये। कांग्रेस को शायद सबक मिल रहा है, तभी हरियाणा चुनाव के ठीक पहले पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेताओं को सोच समझकर फ्री की रेवड़ी बांटने की सलाह दी थी, ताकि गारंटियां सिर्फ नाम की ना हो बल्कि उसे वास्तविकता का कर पाना पहुंचा जा सके। राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी मुफ्त की योजनाओं को देने में पीछे नहीं है। 81 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज देने की योजना पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आड़े हाथों लिया है। अभी दिसंबर महीने में ही एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या मुफ्त की योजनाओं की अपेक्षा रोजगार और अन्य योजनाएं बेहतर विकल्प नहीं साबित हो सकती हैं? आखिर सरकार कब तक मुफ्त की अनाज बांटती रहेगी? सवाल ये पूछा उन्होंने। साल दर साल सरकारें और पार्टियां रियायती योजनाओं का ऐलान कर रही हैं। हर साल उन पर कर्ज का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। इनमें से कई योजनाएं धरातल पर आ भी नहीं पा रही हैं। ना तो पहले से मौजूदा योजनाओं को बंद किया जा सकता है और ना ही उनके बजट में कटौती हुई संभव है। फिर आखिर नवीन मुफ्त वाली योजनाएं आम जन तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे? जो भी थोड़ा बहुत जनता तक पहुंचा जा रहा है उसके लिए सरकारें अतिरिक्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को बोझ लगाकर वसूल कर रही है जनता से। हाल ही में पॉपकॉर्न पर 3 तरह के जीएसटी को लगाकर केंद्र सरकार कटघरे में आ गई है। ऐसे ही 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के चक्कर में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली के बेस दरों में बढ़ोतरी कर दी है। यानी 200 यूनिट तक खर्च करने पर अब 3 रुपए की बजाय 4.07 रुपए प्रति यूनिट चार्ज किया जा रहा है। वहीं 201 से 400 यूनिट के उपयोग पर बेस दर की 4.50 से बढ़कर 6.11 रुपए प्रति यूनिट कर दिया गया है। कुल मिलाकर मुफ्त की रेवड़ी या तो नहीं मिलेगी और अगर मिली तो इसका भार जनता की जेब पर येन केन प्रकरण आ जाएगा। लोकतंत्र में ऐसी योजनाएं जनता और राष्ट्र को कितना सशक्त बना रही हैं, इस बारे में तो विशेषज्ञ भी बार बार आगाह कर रहे हैं। बस चेतने की जरूरत अब जनता को ही है, जो एक हाथ से लेकर दूजे देने वाली पॉलिसी को समझे और इसे सिरे से नकार दे। यह जनता को करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि क्या राजनीतिक पार्टियां सुधरेंगी या ऐसे ही मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर जनता को लूटेंगी। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।